बाबरी मस्जिद तो बनाया, लेकिन उसमें रामलला की मूर्ति थी। मस्जिद में तो मूर्ति होती नहीं है। भारत देश में नहीं, दुनिया के 160 देश में लोगों ने खुशी मनाया। इन लोगों का काम ही है हमारा आलोचना करना, और सबको इस देश में रहने का अधिकार है। किसी के धर्म पर हम लोग छिटाकशी करते हैं ना हमारे धर्म पर कोई करे। इस तारीख को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर कहीं न कहीं देखते हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया था। इसको लेकर पूरे भारत देश में उमंग का माहौल था। इसी बीच मुंबई से एक तस्वीरें सामने निकल के आई, जहां पर देखा जाए तो राम जी को लेकर झांकी निकालने वाले लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, गाड़ी तोड़ी गई और साथ ही कई लोगों को जख्मी कर दिया गया। ऐसे में अल्पसंख्यकों पर आरोप लगा और कहीं ना कहीं 150 घर तोड़े गए। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामप्रीत जी, बीते दिनों 22 दिसंबर को आप लोगों के द्वारा देखा जाए या फिर पूरे तमाम अनेक जगहों पर उमंग माहौल था। ऐसे में अयोध्या में राम जी को देखते हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन एक तस्वीर निकल के आई महाराष्ट्र से, जहां पर तोड़ फोड़ किया गया, हिंदुओं के ऊपर पत्थरें चलाई गई। कैसे देख रहे हैं? देखिए, 500-700 वर्षों से, वर्षों से ये राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाया गया, और सनातन धर्म का वैसे दिखता है। जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, बाबरी मस्जिद तो बनाया, लेकिन उसमें रामलला की मूर्ति थी। मस्जिद में तो मूर्ति होती नहीं है। सनातन धर्म के लोगों ने जब हम जो सनातन धर्म के लोग हैं, ये बाबरी मस्जिद टूटा, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में संकल्प था जो हम राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाएंगे। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण किया, और 22 जनवरी को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और भारत देश में नहीं, दुनिया के 160 देश में लोगों ने खुशी मनाया। भगवान राम, ये भारत नहीं, ये दुनिया के हमारे पुरुषोत्तम राम हैं, और हम सनातन धर्म वाले लोग इन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, पूरा हर्षोल्लास है। मैं अपने प्रधानमंत्री को शुभकामना, बधाई देता हूँ। दुनिया से बधाई आया है, लेकिन कुछ लोग इस पर छिटाकशी भी करते हैं, जो अशोभनीय। अब वह देश भगवान राम से जुड़ा हुआ देश है। यदि कुछ लोग हमारे लोगों को पत्थरबाजी करते हैं बम्बई में, जैसा कि हमने भी देखा है, मीरा रोड का घटना है, हाँ, तो बहुत गलत है। उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। हम लोग उसके धर्म को नहीं छेड़ते, हमने उसको मस्जिद और उसके अल्लाह को नहीं छेड़ते, क्रिश्चियन वाले को नहीं छेड़ते। तो हम सनातन धर्म वाले को यदि हम नारा लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, पताका फहराते हैं, और तब यदि इस तरह की घटना होती है तो बहुत निंदनीय है। और मैं कहूँगा जो महाराष्ट्र सरकार उस पर सख्ती से पेश है, और गलत करने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तस्वीरें निकल के आई है, 150 घरों को और दुकानों को तोड़ा गया है, जो अल्पसंख्यकों का मीरा रोड में दुकान था, घर था। वो तो निश्चित रूप से जिसने वो काम किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, विपक्ष के नेता आप सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से घटना हुई है, ऐसे में विपक्ष के नेता यह कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक विरोधी रही है बीजेपी शुरू से, और ऐसे में फिर से एक बार राम के नाम पर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार कर रही है, और उनके साथ जो हमारे विपक्षी हैं, विरोध करने वाले, वे क्या करते हैं सारे लोग जान चुके हैं। अब वह किसी से छुपा हुआ नहीं, ये विरोध करते हैं कि क्या करते हैं वो सब लोग जानते हैं। और इनके पास कुछ मुद्दा है नहीं विकास करने का। हमारे प्रधानमंत्री ने एक एक देश के पहलू को देखा है और विकास किया है, विकास हो भी रहा है। इसलिए उस पर कहीं भी हम लोगों का, उनके धर्म, जो हमारे लोग हैं, जो इस देश में सब धर्म के लोग रह रहे हैं, और तब हम किसी दूसरे धर्म के लोगों को, आज तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहीं भी उस पर छिटाकशी नहीं किया है। और विपक्ष के लोग यदि बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। इन लोगों का काम ही है हमारा आलोचना करना, और फिर उसी में रहते हैं, आलोचना भी करते हैं और मेरे साथ सट के आकर के भगवान का पूजा भी करते हैं।
तो ये केवल राजनीति करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी इस तरह की घटना घटती है तो हम लोग चाहते हैं जो पूरा देश में सभी धर्म के लोग शांतिपूर्वक रहें और सबको इस देश में रहने का अधिकार है। किसी के धर्म पर ना हम लोग छीटाकशी करते हैं ना हमारे धर्म पर कोई करे। देखिए, किसी के धर्मों पर हम छीटाकशी नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे धर्म पर भी कोई भी छीटाकशी ना करे। ऐसे में रामप्रीत पासवान बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जमकर विपक्षों पर निशाना साध रहे थे और यह साफ महाराष्ट्र की घटना को लेकर कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से घटना हुई है इसको देखते हुए सरकार को सख्ती से कार्रवाई करते हुए जिन लोगों ने गलत किया है, हिंदुओं के ऊपर पथराव किया है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं क्या कुछ मांग कर रहे थे रामप्रीत पासवान, आपने सुना है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।